एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो 1960 में शुरू किया गया था लेकिन 7 साल बाद बंद कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल के बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन की। तो आइए जानते हैं क्यों। रमेश रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी ड्यूटी हाल ही में रात को हो गई थी और उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर किया गया था जो काफ़ी सुनसान और वीरान था। वहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं गुजरती थी और प्लेटफार्म भी अक्सर सुनसान ही रहता था। उस स्टेशन पर ज़्यादा पैसेंजर भी वेट नहीं करते थे। रमेश इस बात से काफ़ी नाराज़ था कि उसका ट्रांसफ़र ऐसे वीरान जगह पर कर दिया गया है। एक रात रमेश खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था कि उसका यहाँ नौकरी करने का बिल्कुल मन नहीं था। हाथ में डंडा पकड़े हुए वो प्लेटफार्म की चक्कर लगा रहा था। बीच बीच सीटी भी बजा देता। एक रात उस प्लेटफार्म में उसके अलावा और कोई नहीं था। आखिरी ट्रेन भी गुजर चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। रमेश ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा ठंड से कांप रहा था। रमेश उसके सामने जाके खड़ा हो गया और उससे पूछताछ करने लगा और उसने देखा कि उसको ठंड लग रही थी। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। आदमी बस ठंड से कांपे जा रहा था और रमेश ने उसे दोबारा बुलाया और वो आदमी जैसे ही रमेश की तरफ मुड़ा, रमेश डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। रमेश वहां से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दोबारा फिर वहीं गया और उसने देखा कि वहां कोई नहीं था और सुबह घर लौट गया। वो इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल गया। अगली रात वह फिर से ड्यूटी दे रहा था। प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। रमेश टहलता हुआ थक गया तो एक बेंच पर बैठ गया। उसने घड़ी देखी तो करीब 2 बजे होंगे। उसके पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसे नींद आ रही है। उसने चारों तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। फिर वहीं कुछ देर बैठे बैठे उसकी आंख लगने लगी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसे जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर ऐसा हुआ तो वह चौंक कर उठ गया। उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रमेश को लगा कि उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। रमेश यह सब सोच ही रहा था कि उसे पायल की आवाज़ आई। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे एक लड़की जाती हुई दिखी। रमेश उस लड़की को आवाज़ देकर रोकने लगा और वह जैसे ही लड़की के पास गया तो लड़की गायब हो गई थी। रमेश इस बार डर गया था। उसके माथे का पसीना साफ साफ बता रहा था कि वह बुरी तरह से डर गया है। रमेश ने ये बात फिर से किसी को नहीं बताई लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म में नौकरी करने से घबरा रहा था। अगली रात रमेश एक ही जगह पर खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद रमेश के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में जानकारी लेने लगा। रमेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। रमेश दूसरी तरफ देखने लगा और उस आदमी को नज़रअंदाज करने लगा। उस आदमी ने फिर से रमेश से पूछा। इस बार रमेश को लगा कि ये इंसान ही है। रमेश उस आदमी को ट्रेन के बारे में बताने लगा। तभी घड़ी में 2 बज गए। पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज़ से गूंज रहा था। रमेश ने घड़ी की तरफ देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया। उसके सामने खड़े आदमी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाया तो वो होश में आ गया। रमेश ने देखा कि सामने खड़ा आदमी उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। रमेश ने उस आदमी को बुलाने की कोशिश की तो वो भागने लगा। रमेश भी उसके पीछे भागने लगा और वो आदमी अचानक से पटरी की तरफ भागने लगा और गायब हो गया। रमेश अपना बैलेंस नहीं बना पाया और पटरी पर गिर गया। उसने ट्रेन की आवाज़ सुनी और घबरा गया। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। वो डर से चिल्लाने लगा। तभी रेलवे स्टेशन मास्टर प्रसाद भागा हुआ आया और उसे रमेश को पटरी से बाहर निकाला। रमेश कुछ देर तक बेहोश रहा। प्रसाद ने रमेश के ऊपर पानी छिड़का तो वो उठकर चिल्लाने लगा। प्रसाद ने उसको शांत किया और उसे दिलासा दिया कि वो अब ठीक है। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये कैसे हादसे हो रहे हैं। प्रसाद ने पहले तो उसे डांटा कि वो पटरी के इतने पास क्यों गया। रमेश ने प्रसाद को अपने साथ घट रही घटनाओं को विस्तार में बताया। प्रसाद तुरंत ही समझ गया। उसने कहा कि इस इलाके में कई छलावे रहते हैं। वो रूप बदलकर आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। रमेश छलावे का नाम सुनकर बुरी तरह से कांप उठा। वो जल्द ही स्टेशन से भागने लगा। तभी प्रसाद ने उसे समझाया कि ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं, बस इन सब का एक ही इलाज है कि जब भी यह तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें तो तुम्हें इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बात तो और भी नहीं करनी है।
रमेश प्रसाद की बात से ध्यान से सुनता रहा, फिर थोड़ी देर बाद उठकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रसाद ही था। रमेश को समझ नहीं आया कि प्रसाद तो उसके साथ कमरे में था, फिर ये कौन है। तभी प्रसाद उसके पास आकर बोला कि रमेश इतने घबराए हुए क्यों हो। तो रमेश सन्न खड़ा था। प्रसाद ने उसे बताया कि आज उसे आने में देरी हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। ये बात सुनकर रमेश को धक्का लगा। वो भागता हुआ रूम में गया। उसने देखा कि प्रसाद डेस्क पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। फिर उसने कमरे से बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और फिर रमेश ने नौकरी छोड़ दी। स्टेशन में ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी तो उसे 1967 में बंद कर दिया गया।